नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ये चीन का हवाला कनेक्शन क्या है जिसने अरविंद केजरीवाल सरकार की धड़कन बढ़ा दी है? और फिर यह भी कि हाई कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है? और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। लेकिन हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे कांग्रेस के जो नेता हैं संदीप दीक्षित के बयान से। वो बयान बड़ा मायने रखता है तब जब इंडी गठबंधन की बात चल रही हो और उसमें यह चर्चा हो कि अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका है और ये जो गठजोड़ है वो एक साथ आगे बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में संदीप दीक्षित ने जो कहा है वो ये बताता है कि दरअसल कांग्रेस कहां खड़ी है और वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किस नजरिए से देख रही है। पहले इस पर आते हैं, फिर एक एक करके आएंगे और हम लोग अंत में बात करेंगे चीनी कनेक्शन की जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए भी क्योंकि अभी जो केजरीवाल की सरकार है वो एक शराब घोटाले में फंसी हुई है जिसमें आप कहें कि अरविंद केजरीवाल की गर्दन भी फंसती दिखाई दे रही है और इस बात की शंका जाहिर की जा रही है कि अब उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिस पर एक तरह से कहा जाए ईडी ने मोहर भी लगा दी है। और उसके बीच ये जो हवाला कनेक्शन मिलता है चीन से, ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। तो इस पर हम बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि दरअसल संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं उसके मायने क्या है। देखिए, संदीप दीक्षित तो भगोड़ा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। यह बड़ी बात है क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ इंडी गठबंधन में मेलजोल की बात हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता जो राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं वो इस तरह से जब अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चीजें बड़ी अस्पष्ट हैं। और नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन धर्म को ठीक से निभा नहीं रही है, वो जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब इस बीच जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को संदीप दीक्षित ने निशाना बनाया है उससे इतना तो तय माना जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली में जो दाल गलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो मुमकिन नहीं। हालांकि सवाल ये भी है कि जब तक 2024 का चुनाव आएगा तब तक क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी रहेगी, यह भी एक सवाल है। लेकिन हम उससे आगे चलते हैं और इस पर आते हैं कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों केजरी सरकार को फटकारा। देखिए, प्रदूषण का जो माहौल है दिल्ली में वो तो इस तरीके का है कि वहां सांस लेना दूभर हो गया है और इस बात से हाई कोर्ट वाकिफ है और उसने जो है इनके वन विभाग को खूब खरी खरी सुनाई और कहा कि ये आप लोग जो बिना अनुमति के पेड़ वगैरह कटा देते हैं उसी का परिणाम है जो दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है कायदे से। तो अब सरकार को जब इतनी कठोर टिप्पणी हाई कोर्ट कर रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मगर जो नैतिकता की बात करते हैं उनके पास नैतिकता बची क्या। और यह इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी रहा। आप तो जान ही रहे हैं राघव चड्ढा ने वहां पर याचिका लगाई हुई है इस बात को लेकर कि उनका जो है निलंबन हो गया, उन्होंने चुनौती दी है। और वहां देखिए कि वहां सीजीआई ने सारी चीजों को देखा और उन्होंने कहा कि जाओ माफी मांगो। अब कहा जा रहा है कि समय वो ले रहे हैं। अब क्या आप कहें कि इससे ज्यादा और क्या खराब स्थिति हो सकती है उनके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि भाजपा जो है फंसा रही है राहुल गांधी की तरह, हमें भी ये सदन से बाहर कर देना चाहती है। ये कौन कर रहा था? ये आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कर रहे थे। और आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदे की थी राघव चड्ढा और संजय सिंह ने बैठकर वहां ये बात कही। भाई, तब जब इस तरह की बात कर रहे थे तो अब क्यों कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हम समय ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये उनकी जो सियासत है उस सियासत ने उन्हें अब ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां नैतिकता जैसी बात आम आदमी पार्टी के लिए बौनी आप ये कहें कि हो गया है।
नैतिकता क्या होती है ये जानते ही नहीं है। बहरहाल बात हम लोग करेंगे ये जो हवाला कनेक्शन आया है वो भी चीन से, ये बड़ी बात है अपने आप में, और ये अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है। वो यूं कि देखिए अभी एक तो पीएमएलए वाले केस में ये लोग फंसे ही हैं, संजय सिंह अंदर चले गए, मनीष सिसोदिया अंदर ही हैं, जमानत ही नहीं हो रही है, और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर तलवार लटक रही है। कभी भी ईडी उनको ले जा सकती है, जो परिस्थितियां हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये जो दिल्ली के शराब घोटाले का आरोप है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना है, हवाला का, और हवाला के मामले में जो परिस्थितियां हैं उसमें आप देखिए कि जो अंदर जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा, और इसी में आम आदमी पार्टी ही अब दांव पर लगी हुई है। नेता तो दांव पर हैं सो हैं, अब तो पार्टी ही संकट में आ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो चीनी कनेक्शन आ रहा है कि साहब हवाला के जरिए पैसे चीन भेजे गए, ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल सरकार और उनके मंत्री के लिए जो है ये किसी संकट से कम नहीं है। और ईडी ने जो शिकंजा कसा है, इस शिकंजे से आप कहें कि आपके भीतर हाहाकार मचा हुआ है। और आप देखिए कि ये टाइमिंग क्या है, जिस पर हम अभी पीछे भी एक बार बात किए थे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन होता है, 2 नवंबर को उनकी पेशी होनी होती है, और उसी रोज सुबह राजकुमार आनंद के यहां पहुंच जाती है ईडी। 22 घंटे की छापेमारी के बाद जो ईडी ने बयान जारी किया है, उस बयान ने आपकी सरकार के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। क्यों? क्योंकि बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि साहब कुछ मिला ही नहीं, ईडी जो है ये नाहक परेशान कर रही है, और तमाम चीजों को राजकुमार आनंद ने खारिज किया। और वो कह रहे हैं कि ये तो पुराना मामला है और इसमें इस तरह से चीजें क्यों चल रही हैं, तमाम जो एक आम आदमी पार्टी का अपना तरीका होता है उस तरीके से इस बात को रखा जा रहा है। लेकिन ईडी क्या कह रही है वो आप सुनिए, और ये जो चीनी कनेक्शन है वो ध्यान, मतलब ये आप कल्पना कर सकते हैं, इस तरह की परिस्थिति हो गई है। क्या कहा ईडी ने वो सुनिए। ईडी हैज कंडक्टेड सर्च ऑपरेशन ऑन, मतलब 2 नवंबर को 13 जगहों पर दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता और उत्तर प्रदेश में पीएमएलए एक्ट के तहत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजकुमार आनंद, उनके जो तमाम यहां पर जो कुछ रहा, उन सब जगहों पर ईडी ने छापेमारी की, सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 74 लाख रुपए कैश मिले, कई सारे इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिले, डिजिटल एविडेंस मिले। अब आप देखिए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मिली वो क्या मिली, अब आप सुनिए, इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। डिजिटल एविडेंस रिलेटिंग अनअकाउंटेड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा निवेश जो खाते में कहीं नहीं है, एंड हवाला पेमेंट सेंट टू चाइना। अब देखिए, चाइना पैसे भेजे जा रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सा पैसा है जो चाइना जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सनसनीखेज मामला है। क्यों, वो आपको बताता हूं। और ये भेजे कब गए? ड्यूरिंग 2022-23 वेयर रिकवर्ड एंड सीज्ड। मतलब ये हुआ कि अनअकाउंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो, और उससे जुड़े हुए कागज और हवाला के जरिए जो कुछ भेजा गया वो सब हाथ लगा है ईडी की। अब आप देखिए कि जो 2 तारीख को ही छापेमारी होती है, जाहिर सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि 303 करोड़ रुपए मनी ट्रेल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये 303 करोड़ रुपए गए कहां कहां। आपको ध्यान होगा कि पंजाब में आपके विधायक क्या छापे पड़ते हैं, वो भी बड़े वहां पर जो है व्यापारी। अब उनके यहां छापा जो पड़ा, उस छापे का कनेक्शन इसी से जोड़ा गया कि ये जो पैसे गए उसमें एक ये भी खंगालना था कि क्या ये पैसे जो आया है ये दिल्ली के शराब घोटाले में, वो कहीं उनके थ्रू तो इधर उधर नहीं इन्वेस्ट किया गया है। तो क्या कहीं कुछ इसी तरीके की छानबीन जो है वो ईडी इधर भी कर रही है क्या? क्योंकि देखिए 2023 का है,
ये मैं आपको फिर से सुनाता हूं, ये बहुत बड़ी खबर है और जो अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए सांसद का सबब बन जाएगी। क्या है देखिए, डिजिटल एविडेंस रिलेटिंग अनअकाउंटेड बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड हवाला पेमेंट सेंट टू चाइना ड्यूरिंग 2023। अब लीजिए, 2023 में भेजा गया है पैसा। यह बहुत बड़ी खबर है कि साहब अब आम आदमी पार्टी का भी चीनी कनेक्शन हो गया भाई। अब और कहे कि सरकार मंत्री सबका कनेक्शन हो गया। तो ये जो खुलासा है, ये खुलासा आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार का संकट बढ़ाने जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।